नमस्कार। काव्य तरंग के ओपन माइक एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के अंक में नदी विषय के प्रयास के साथ कुछ बातें, कुछ रचनाएं साझा करने जा रही हूँ। तो नमस्कार, वर्षा रावल की ओर से। नदी, ये शब्द सोचते ही हृदय में एक शांति सी छा जाती है। ठंडी ठंडी लहरों से मन बंधने लगता है। उसे दूर तक जाते देखना, उसका पहाड़ लांघना, उसका चट्टानों से टकराना, हर दृश्य इतना मनोरम होता है कि जिसे शब्दों में बांधना बड़ा ही मुश्किल है। ऐसे में रचनाकार की कल्पनाएं हिलोरें लेती हैं और जीवंत कर देती हैं सब कुछ। मेरी पहली कविता का शीर्षक है हम दोनों हैं तीर नदी के। जब दोनों हैं तीर नदी के, नहीं मिलन का आता पता, फिर मुझको भेजी क्यों तुमने तिनके में लिखकर कविता। भेज रहे थे स्नेह निमंत्रण, साक्षी था तब यह सविता। जब भेजी थी तुमने मुझको तिनके में लिखकर कविता। हलचल जब उठती है तुम में, लहर मुझे भी आती है। तुमको छू कर आई है जो बूंद मुझे भी भाती है। रात्रि की नीरवता में हम देखा करते मिलन का सपना। सपना है ये अंधकार का, सहर कहाँ को आती है। सहर कहाँ वो आती है। जब दोनों हैं तीर नदी के, नहीं मिलन का आता पता, फिर मुझको भेजी क्यों तुमने तिनके में लिखकर कविता। तिनके में लिखकर कविता। मित्रों, प्रकृति कितना कुछ कहती है ना, बिन बोले ही। और हम शब्दों का पिटारा लिए भी निःशब्द रह जाते हैं जब नदी, तालाब, झरने, सागर, सूरज, चांद सभी के दर्शन करते हैं। प्रकृति में समाहित ये सभी केवल देने को तत्पर होते हैं, आशाएं नहीं पालते। लेकिन मित्रों, हमें भी उनके इस वरदान के बदले इसे सुरक्षित रखने का संकल्प तो लेना ही चाहिए, है ना। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है नदी में सूरज। नदी बह रही थी मस्त चाल में, पल खाती, कुलाचे भरती, अपने में खोई सी। अचानक नजरें मिली सूरज से। दोनों में जाने क्या मूक समझौता हुआ। सूरज चलने लगा नदी के साथ, साथ ही साथ समानांतर, जैसे अनायास ही कुछ होता है। सूरज फिसलने लगा एकाएक और नदी ने ले लिया उसे बाहों में सावधानी से। अब दोनों बहने लगे साथ ही साथ, खुशी खुशी। जानते थे दोनों अपनी मंजिल भी, अपने कर्तव्य भी। नदी की मंजिल सागर और सूरज की आकाश। सूरज की मंजिल आकाश नहीं थी, नदी को पहुंचाने चला गया था वो भी। दोनों थे साथ, साथ ही साथ नदी को पहुंचाने चला गया वो भी। दोनों थे साथ, साथ ही साथ। सुबह सागर से स्नान करके सूरज निकला अपनी मंजिल, अपने आकाश की ओर। नया निखार, नई आभा, नई लालिमा के साथ नई सुबह के लिए। मित्रों, नदी जिसे हम अनेक नामों से जानते हैं, सरिता, प्रवाहिनी, वाहिनी, शिप्रा, हर ना जाने क्या क्या। निरंतर चलते जाना, मार्ग में आई बाधाओं से भी लड़कर आगे बढ़ना, कोई इनसे सीखे। सच, कितना कुछ सिखा जाती हैं हमारी नदियां हमें। इनका धैर्य, इनका संयम, इनकी निरंतरता हमें आश्चर्यचकित करती हैं। तो सागर, सागर से मिलकर भी सागर को सागर बना देती हैं। मित्रों, किसी भी व्यक्ति को इनका सूखना कभी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये हमारी विरासत है, ये हमारी सदियों की सभ्यता है। ऐसे में रचनाकार की कल्पना
कहीं परे आकर विचार करती है। तो प्रस्तुत है मेरी तीसरी कविता, सूख जाएगी कविता की नदी। युगों बीत गए, छल छलाती नदी को देखे, बहुत पानी हुआ करता था उसके दिल में। अपना प्रेम दे देने को आतुर, ममता संवेदना से लबरेज, पूरी तरह स्वाभाविक वास्तविक, फिर दोहराया रेत के सैलाब का। नदी ना रहने दिया गया नदी को, सुखा दिया छल छल पानी को। वैसे ही मरने लगी नदी, जैसे भरी हुई स्त्री मरती है सूखेपन से। छल छल करती नदी, जैसे ढेर सारे रचनाकार अपनी अपनी नमी के लिए, अपनी तरलता लिए लिखते थे कविता दिल की नदी से। इधर रेत के सैलाब सुखाते रहे छल छल करती नदी को, जिनका आना अब भी बदस्तूर जारी है। ऐसे में निश्चित ही एक दिन सूख जाएगी कविता की नदी। मित्रों, नदी करती है निष्ठुर पाषाण का इंतजार, सूरज की आराधना के साथ, कि कब पत्थर पिघले और मिल जाए मुझ में, फिर एक रूप हो समा जाए हम सागर में। मित्रों, इसी के साथ वर्षा को दीजिए काव्य तरंग के ओपन माइक एपिसोड से अनुमति। नमस्कार।